बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 11 की फिजिक्स और यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट, कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करने चाहूंगा कि आप पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन देख लें, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन देख लें बाय ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद फिर आप आइएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्योंकि अगर आपने बीच में से कोई भी स्किप करी तो शायद आपको समझने में क्या होगी, थोड़ी मुश्किल। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जब मैंने डेरिवेशन करवाई बहुत डिटेल में ये ग्राफ डिस्कस किया, सही है ना। सेकेंड इक्वेशन के अंदर फिर मैंने बताया कि किस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है, और हमने उसके बाद सेकेंड इक्वेशन की डेरिवेशन करी। और आज थर्ड इक्वेशन है और वो उससे भी ज्यादा आसान है। अब आए जरा इसको समझते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं इसको रिकॉल करवाना चाहूंगा, फटाफट देख लें स्टूडेंट ये ग्राफ कैसे बना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और उसके बाद चलता गया यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, और उसके बाद हमने ओ ए बी डी और ये सी जो है और ये ई इसका नाम दे दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, ओ ए से लेके जो फासला है वो वी आई के बराबर है, बी से लेके सी तक का जो फासला है वो वी एफ के बराबर है। ओ ए जब वी आई है तो सी डी भी क्या होगा, वी आई होगा। और उसके बाद ओ से लेके सी तक, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, टाइम है, तो ये कितना टाइम लगा, टी लगा। और इसके बाद ई से लेके बी तक ये भी टाइम है, और ए से लेके डी तक ये भी क्या है, टाइम। ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली हमने इसको यहाँ यूज कर लिया, सही है ना, कि ओ सी ई बी ए डी असल में टी के बराबर है, ओ ए इज इक्वल टू सी डी और असल में वो वी आई के बराबर है। तो सारी इंफॉर्मेशन हमने ग्राफ से निकाल ली है और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत डिटेल में समझा के निकाली है। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी इस वजह से बता दिया ताकि बस थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बस आ जाए स्टूडेंट, अब आ जाए ग्राफ। क्योंकि मैं आपको बता दूं डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो असल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो अंडर एरिया आता है ना, एरिया, उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है। तो अब आ जाए जरा, तो हमने यूज किया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो असल में बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। और असल में अगर आपको बताऊं ये फिगर क्या है, असल में इस फिगर को कहते हैं ट्रेपेजियम। तो अगर हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो असल में ऐसे। चले भाई, अब सवाल पैदा ये होता है सर कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट सुनिएगा बहुत ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए भाई, बेहतरीन हो गई कहानी एकदम। तो यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हाफ। अब अपनी फिगर में देखते हैं कि ऐसी कौन सी दो साइड्स हैं जो पैरेलल। आ जाए जरा स्टूडेंट, फोकस करिएगा स्टूडेंट। ये पूरी शेप है ओ ए बी और सी। इस शेप में आपको कोई दो साइड पैरेलल दिख रही है तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये जो ओ ए है और ये जो ओ ए है और ये जो बी सी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है ना, पैरेलल। तो दीज आर द पैरेलल साइड्स। तो इसका क्या करना है हमें, सम। तो आ जाए जरा, एक पैरेलल साइड कौन है, ओ ए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक पैरेलल साइड कौन है, ओ ए, और ऐड करना है, सम करना है किसके अंदर, दूसरी पैरेलल साइड। दूसरी पैरेलल साइड कौन है, बी सी। ये आ गई बी सी, और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, हाइट से। अब असल में याद रखिएगा ये जो हाइट होती है ना, ये हाइट असल में दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अच्छा स्टूडेंट, ये एक पैरेलल साइड आ गई, ये दूसरी पैरेलल साइड आ गई। इन दोनों के दरमियान जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये होती है हाइट। अब इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो असल में देखें तो वो टी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब टी असल में कौन है, ओ सी। तो यहां हम लिख सकते हैं हाइट कौन होगी यहाँ पर, ओ सी, क्योंकि हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। यहां तक की बात भी क्लियर होगी। अब आ जाए इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं स्टूडेंट प्यार से। तो ये हो गया हाफ ओ ए किसके बराबर है भाई, वी आई के बराबर है, प्लस
BC किसके बराबर है, VF के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय OC असल में किसके बराबर, T के बराबर है। चले भाई इसको रोक देते हैं एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई मसला नहीं। अब काम किसके लिए करना है, टाइम के लिए, 40। अच्छा ये नजर आ रहा है, देख लो लेट मी चेक कि नजर आ रहा है, मुश्किल हो जाएगी। चले मैं जल्दी से एक काम कर देता हूँ, ये खत्म कर देता हूँ, है ना। तो भाई देखें स्टूडेंट टाइम कैसे निकालेंगे, ऐसे रिलेशन की मदद से। ऐसे रिलेशन इज डिफाइंड एज, स्टूडेंट ऐसे रिलेशन का फॉर्मूला याद है ना भाई, जल्दी से बता दे प्यार से एकदम। ऐसे रिलेशन इज इक्वल टू VF माइनस का VI अपॉन T। तो यहां से T निकालना है ना, तो T निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, T को वहां भेज देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, और यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड, तो T बराबर आ जाएगा किसके, VF माइनस का VI अपॉन T, सॉरी A। चले भाई स्टूडेंट यहां तक की बात क्लियर हो गई। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का वक्त आ रहा है स्टूडेंट, यहां से हमने क्या किया, T की वैल्यू क्या निकाली, VF माइनस VI अपॉन A, एंड नाउ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहां से मैं देखूं ये नजर नहीं आएगा। सो यहां स्टूडेंट अब यहां पे देख लो स्टूडेंट, अच्छा ये वाला पार्ट जो है मैंने यहां पे लिख दिया स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने बोला यहां पे ही लिख देते हैं। चले भाई अब स्टूडेंट फोकस करें, अब हम ये जो T की वैल्यू निकाली है इसे इक्वेशन 1 में रखना है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। S इज इक्वल टू हाफ, या गया हाफ, और उसके बाद VI प्लस का VF, और उसके बाद T की जगह पे क्या आ जाएगा, VF माइनस VI अपॉन A। यहां तक की बात क्लियर होती है आप लोगों को, बिल्कुल होती है। 2 और A यहां डिवाइड में है, वहां जाके S से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2AS इज इक्वल टू VI प्लस VF, और ये आ गया VF माइनस VI। अच्छा उससे ऐसा करता हूँ, VI प्लस VF को मैं ऐसे लिख देता हूँ, VF प्लस VI। किसी को कोई मसला है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है, लेकिन सवाल तो पैदा होगा ना सर क्यों, इसकी वजह है। स्टूडेंट फोकस करिएगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए माइनस से पहले VF पहले है ना, तो आपको यहाँ भी VF पहले रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। क्यों, ताकि हम A और B को कंपेयर कर सकें। अब देखिए ये A प्लस B हो जाएगा, और ये A माइनस B, क्योंकि हमने A किसको कहा हुआ, VF को, तो A प्लस B और ये A माइनस B, और A प्लस B A माइनस B किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सर एक फॉर्मूला याद आ गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, और वो क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B। अच्छा मैं साइड में शो कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हम देखें तो 2AS बराबर आ जाएगा A का स्क्वायर, A कौन है, VF, तो ये हो जाएगा VF का स्क्वायर माइनस B कौन है, B हमारा VI, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और स्टूडेंट दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और आपको तो याद ही होगी ना। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टूडेंट ड्राइव कर लिया। आई होप कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।